तू मत कहना मेरी, मैं नहीं कहूंगा तेरी, ये चिंदी चोर लोग हैं। हमारे जितने भी समाज के नेता हैं, 5 लोग इसलिए नहीं बोलते कि उनको नेताओं की चमचागिरी करनी पड़ेगी सालों को, क्योंकि वो राजनेताओं के तलवे चाटते हैं, उनको दलाली करनी है। जो हमारे क्षेत्र में यूजीसी और आरक्षण पर नहीं बोलने वाले नेताओं के, उनके विधानसभा क्षेत्र में कपड़े पड़ते हैं। यूजीसी रोलबैक को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने की तैयारी की जा रही है और यहाँ पर हजारों लाखों कार्यकर्ता 206 बीघा में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ है पवन जी शास्त्री, जो सवर्ण समाज है वो आज एक कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देगा। बड़ी तैयारी है, किस तरह से जाएंगे, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, सरकार सोई हुई है और सरकारें जब तक सोती रहेंगी, जब तक हम लोग खुद नहीं जागेंगे। हमारा समाज एकजुट है, एकत्रित है और एक सभ्य समाज है। सवर्ण समाज अगर कैटेगरी वाइज जनरल देखते हैं हम, तो सवर्ण एक एजुकेटेड समाज है, पढ़ा लिखा समाज है। लेकिन सरकारें इस बात को बिल्कुल हल्के में ना लें कि हमारी सभ्यता या हमारा जो बात करने का लिहाजा है वो हमारे डीएनए में। आप लोगों ने यूजीसी जैसा कानून, जिसकी कोई डिमांड नहीं थी, मतलब केंद्र सरकार से कभी किसी ने ये मांगा नहीं, आप युवाओं के साथ जिस तरीके का भेदभाव करना चाहते हो, छल छिद्र करना चाहते हो, आगे उन पर इस तरीके का ये कानून थोपना चाहते हो जिसकी कोई जांच ना हो, जिसके रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का किसी को पता तक ना चले, उसकी प्राइवेसी रखी जाए, जब तक उसका अपराध साबित ना हो उससे पूर्व उसे अंदर डाल दिया जाए, यानी ये सीधा सीधा मर्डर है। और मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकी जितना भारत में आकर के नरसंहार नहीं करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा नरसंहार भारत के युवाओं का भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, जो भी दल है, उन सब दलों ने टारगेट करके किया है। हम लोगों को समझना होगा, हम लोग भावुकता में बह जाते हैं। और मैं आज सब युवाओं से एक बात कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा कैपेबल तो नहीं हो, लेकिन ये टारगेट करिए, क्योंकि जो आस्तीन के सांप होते हैं ना, वही हमें जख्म देते हैं, अपने ही हमें परेशान करते हैं। हमारे जो नेता हैं, हमारे समाज के जो धुरंधर बन करके घूमते हैं, समाज की ठेकेदारी करते हैं, आपको कितने लोग दिख रहे हैं, देख लीजिए। पंडित लोग श्राद्ध पक्ष में झीम रहे हैं, सावन के सोमवार में सहस्त्रघट का अभिषेक करा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है कि ये आते, अकेला महिपाल सिंह मकराना का कोई लेना देना नहीं है। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने बहुत दिन पहले कहा कि मेरे समाज के बंधुओं, अगर बटोगे तो कटोगे। आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे ब्राह्मण है, राजपूत है, वैश्य है, जैन है, जो भी हमारे सवर्ण समाज में आते हैं, हम लोग कैपेबल हैं, पढ़े लिखे हैं। अरे भैया, घर से बाहर निकलो, माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को जब तक रोता नहीं है। जो माँ 9 महीने पेट में रखने के बाद बाहर बच्चे को रखती है अपने पास में, वो उसको दूध नहीं पिलाती है जब तक वो बच्चा नहीं रोता। ये सरकारों के सामने हमें इनकी ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी। अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें इनको आईना दिखाना पड़ेगा, हमको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ भाइयों, ये बहुत दिन दूर नहीं है जब हम अल्पसंख्यक होते होते हमको पता नहीं चलेगा। आने वाले समय में हमारी बहन बेटियों को अनावश्यक उनसे शादी करने के लिए मजबूर किया जाएगा। हम लोग शिक्षा की स्थिति में बहुत डाउन चले जाएंगे। और अगर तुमको ये बहुत गलत फहमियां हैं तो भैया आप ये आरक्षण को बंद करके आमने सामने आ जाओ ना, पता चल जाएगा। अगर तुम -40 वाले को डॉक्टर बनाओगे, 1.5 लाख वाली रैंक को गवर्नमेंट कॉलेज दोगे, 20,000वीं रैंक वाले को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ये क्या हो रहा है? लेकिन समस्या है, वहां बैठे हैं फलाने राजनाथ सिंह जी, वो कहते हैं कानून को कोई नहीं छू सकता। वहां कोई पंडित जी महाराज बैठे हैं, भजन लाल जी, वो चूरमा बाटी खा करके खोले के हनुमान जी मोदी के पैर दबाने चले जाते हैं। हमारे जितने भी समाज के नेता हैं, 5 लोग इसलिए नहीं बोलते कि उनको नेताओं की चमचागिरी करनी पड़ेगी सालों को, क्योंकि वो राजनेताओं के तलवे चाटते हैं, उनको दलाली करनी है। इसलिए वो बीजेपी के 5 लोग इसलिए नहीं आएंगे यहाँ पर 206 बीघा में, क्योंकि उनको गुलामी करनी है। और 5 पंडित इसलिए नहीं आएंगे कि आज भजनलाल की सरकार है। काय की सरकार है? किसकी सरकार है? कोई सरकार नहीं है। हम और आप लोगों को पटरियां उखाड़नी पड़ेंगी, आगे लगानी पड़ेंगी, मर्डर करने पड़ेंगे। ये भूल रहे हैं इस बात को। इनके रक्त को देखिए ना। तो क्या करें आप? हिंसा करनी पड़ेगी? बिल्कुल हिंसा करनी पड़ेगी। लोकतंत्र में हिंसा? अरे लोकतंत्र क्या करेगा इसमें? क्या क्या लोकतंत्र? लोकतंत्र बनाया किसने? जिसके पीछे ये घूमते हैं, ये भीमटे, ये बोलते हैं ना आकर के बाबा साहब अम्बेडकर, क्या क्या पढ़ा था बाबा साहब अम्बेडकर? इतिहास को उठा करके देखिए, हिस्ट्री को पढ़िए, आप जाकर के देखिए। इस देश को अगर गोल्डन भारत को सोने की चिड़िया बनाना पड़ेगा तो राजपूत और ब्राह्मण और वैश्य को आगे लेके जाना पड़ेगा। एक मोमडन आईएएस ने कहा, आईपीएस ने, एमपी कैडर के ने, कि द ग्रेट ब्राह्मण, द ग्रेट राजपूत, द ग्रेट वैश्य। क्यों? क्योंकि इनके डीएनए में साहस है।
अरे भैया, लड़ने के लिए तो चूहे भी जाते हैं, लेकिन जब बिल्ली निकल के आती है तो दुम दबा के घुस जाते हैं। लेकिन जब राजपूत की तलवार, महाराणा प्रताप का भाला और पिस्टन निकलती है ना, तो आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य, दुर्भाग्य हमारे उन लोगों का, मैं तो उनको कोसता हूँ, आज 3 महीने से कोस रहा हूँ। कोई राजनीति में नहीं हूँ, एक ज्योतिषी हूँ, लेकिन एक ज्योतिषी होने के नाते कह रहा हूँ, और तुम 5-7 साल चुप रह जाइए। तुम्हारी बहन बेटियों को घरों से बाहर निकाल करके ये लोग बलात्कार नहीं करेंगे ना, तुम्हारी कोई जमानत कराने के लिए तैयार नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से विवेक जी कहना चाहता हूं, अगर माँ का दूध तुम्हारी रक्त में दौड़ रहा है, तुम्हारी धमनियों में दौड़ रहा है, तो जागो, उठो और निकलो। जब तक तुम मांगोगे नहीं, छीनोगे नहीं, जब तक तुम्हें कोई नहीं देगा। संगे शक्ति कलियुगे, मुट्ठी भर गुर्जर समाज है। ईंट से ईंट दिन के 12 बजे बजा देता है। करौली का रहने वाला हूं, पांचना बांध पे घुटने टिका दिए थे इस भजनलाल सरकार के और वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट के। पीलूपुरा में पटरियां खोल करके घुटने टिका दीजिए। मैं कहता हूं चलो, ये आ गए पुलिस वाले दलाल बन करके यहाँ पे, चलिए अभी कालवाड़ रोड बंद कीजिए, हाईवे को बंद करो, यहाँ पे चलो। क्यों कर रहे हैं यहाँ? कुछ नहीं होगा। ये ज्ञापन व्यापन देने से हम लोगों के व्यक्ति प्रतिनिधि जब कलेक्टरों के ज्ञापन देने जाते हैं, वो कुर्सी से खड़े नहीं होते, और कोई समाज का व्यक्ति जब जाता है तो ताऊ जी की तरह ही बाहर आ जाते हैं। उसका कारण क्या है कि हम लोग अपनों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए विवेक जी, हमें आना है, फ्रंट पे आना है और लड़ना पड़ेगा। लड़ाई बड़ी है, लड़ाई लंबी है, क्योंकि जब अपने लोग मजे लेते हैं ना, अरे भैया, हमारे हारे हुए नेताओं का पता नहीं है, हमारे जीते हुए नेताओं का पता नहीं है, हमारे कांग्रेस के नेताओं का पता नहीं है, हमारे समाज को लेके चलने वाले, मैं कह रहा हूं, आप देख लीजिए, सर ब्राह्मण महासभा बनी थी, पंडित सुरेश मिश्रा जी कहाँ है क्या? नहीं है। इतनी सेना, इतनी सभा होनी चाहिए, सेनाएं होनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन जब कभी अपनी अस्मिता की बात हो, अपनी ताकत की बात हो, अरे अपनी रिप्रेजेंट करके अपनी प्रस्तुति करने की जब बात हो ना, उस समय सारे लोगों को एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाना चाहिए। हम लोग इतने पढ़े लिखे होकर के इस तरीके से बिखरे हुए हैं। अरे मैंने सचिवालय में देखा है, सरकारों में मैंने ऐसे ऐसे आईएएस शासन सचिव सेक्रेटरियों को देखा है, बीड़ी पीता हुआ आदमी आता है लांग लगा करके और ऐसे कहता है, सुन रहा है क्या? क्यों? उनके अंदर संगठन है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ हर व्यक्ति आकर के लड़े। मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं, अगर मैं आर्थिक मजबूत हूं तो मेरे युवा को आर्थिक मजबूती मुझे देनी चाहिए। अगर मैं किसी भी प्रकार के लॉयल्टी में मजबूत हूं, किसी प्रकार की जमीन जायदाद में मजबूत हूं, अरे मदद किसी भी तरीके से हो सकती है। 20 शोरों की फैमिलियों को संभालो, बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं ना, हम तो इंडस्ट्री चलाते हैं। मैं कहता हूं सरकार के लड़ने के लिए, अगर सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए मेरे 50 छोरों पे भी मुकदमा होता है, 5 करोड़ रुपए भी फूंक दूंगा। मैं कह रहा हूं आपसे, आए लोग इस तरीके से तैयार है छोरे, उन छोरों को पाला जाता है। और आप देख लीजिए, किसी भी समुदाय के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सबके गुर्गे हैं। गुर्गे नहीं है तो हमारे ठाकरों के, ब्राह्मणों के और बनियाओं के नहीं है, क्योंकि हम गूंगे हो गए, हमारा रक्त सो गया, हमें जगना पड़ेगा, वरना आरक्षण। गूंगा किया किसने? आपने कहा हम गूंगे हुए, किया किसने? जो जख्म मिला फूलों से मिला, कांटों की शिकायत कौन करे? जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों की शिकायत कौन करे? मेरे भाई, हमें हमारे आस्तीन के सांपों ने मारा, हमें हमारे आस्तीन के सांपों में। ये राजघराने कहाँ है? कहां पर है? आज बनी है दिया कुमारी जी तो भैया, रियासतें चली थी, राजघराने के लोग थे। आज भी कई दरबार ऐसे हैं, कई राजघराने ऐसे हैं, वो आके खुल के आए हमारे सामने। बड़े बड़े राजपुरोहित महाराज हैं, पंडित जी हैं, भजनलाल जी के मंत्र बोलने जाते हैं, गहलोत साहब के मंत्र बोलने जाते हैं, आते ना यहाँ पे? नहीं आ रहे भाई। तू मत कहना मेरी, मैं नहीं कहूंगा तेरी, ये चिंदी चोर लोग हैं। ये काम बन सकता है अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो। 17 तारीख या 15 अगस्त को घोषणा होगी नगर निगम और पंचायत राज के चुनावों की। जो हमारे समाज के नेता हैं उनके कपड़े फाड़ दो, कपड़े फाड़ दो, मुंह काला कर दो, साली एफआईआर होगी, मुकदमा होगा। भाई देखो, ज्यादा कैपेबल नहीं हूं, 1 करोड़ रुपए तक घूस के देने को मैं तैयार हूं। ये मेरी भविष्यवाणी है, 1 करोड़ रुपए मैं उन छोरों को दूंगा जो हमारे क्षेत्र में यूजीसी और आरक्षण पर नहीं बोलने वाले नेताओं के, उनके विधानसभा क्षेत्र में कपड़े फाड़ दो। फाड़िए ना, क्यों नहीं फाड़ते? ये आते हैं, इसी के कमरों में सोते हैं, हमको आपको ज्ञान देते हैं, आओ बना, आओ हुकुम, हम जाएंगे। अरे महाराज ज्योतिषी पवन जी बड़े ज्योतिषी हैं, पैर छू लेंगे। पवन जी राजी, कांग्रेस में भी बैठता हूँ, बीजेपी में भी बैठता हूँ, और कुंडलियां खोलने लगूंगा ना तो ये राजस्थान नंगा हो जाएगा। चाहे कोई आईएएस हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे सपा का हो, बसपा का हो, दल का हो, निर्दलीय हो, मेरे पास बड़ों बड़ों की जन्म कुंडलियां रखी हैं। मैं जानता हूं क्या कहानी है लोगों की। इसलिए मैं कह रहा हूं,
मैं रहा हूं सरकार में, सरकार बेश्या है। इसलिए मनुस्मृति में, शास्त्रों में लिखा है कि राजनीति बेश्या है। अब राजनीति करने वाला व्यक्ति क्या होगा? अगर वो कोई पुरुष होगा तो क्या होगा, और महिला होगी तो क्या होगी? ये स्थिति है। ये लोग साले ऐसी वॉशिंग मशीन लेकर के आ गए, वो कंगना रणावत को लेकर के भाषण पे आ गए, मंदिर की चंदा चोरी पे आ गए, घंटा घड़ियाल पे आ गए। हम लोगों को पागल ही तो बनाया, क्योंकि कोर वोटर सवर्ण समाज था भारतीय जनता पार्टी का। भाई कांग्रेस अगर हमारे साथ कोई गलत करती ना तो ये होता कि हमने उसको वोट ही नहीं दिया, लेकिन जिस अम्ब्रेला के नीचे हम रहे उसने हमें तिरस्कार दिया। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उसकी जिम्मेदारी के नारे लगेंगे इस देश के अंदर। यूपी में ये नारा लगेगा तो संख्या भारी है तो कभी जाइए ना, बनाइए सेना और जाकर के आर्मी में भर्ती होकर के पाकिस्तान बॉर्डर पर गोली तो खाइए, तो पता चलेगा कि संख्या भारी किसकी है। और भैया अगर इतना ही आज है तो मैं तो कहना चाहता हूं हमारे डॉक्टरों को सावधान हो जाना चाहिए। आरक्षण का देख करके, यूजीसी वालों को देख करके उनका उसी हिसाब का इंजेक्शन लगा देना चाहिए। सही कह रहा हूं मैं भैया, हमारी बुद्धि को नहीं, इन्होंने बुद्धि को बांट दिया यार। 10 साल के लिए आरक्षण उन लोगों के लिए आया था। एक ब्राह्मण चूर मांगता है लेकिन सवर्ण है तो उसके लिए कोई फायदा नहीं है। आप जाकर के ऐसे लोगों को इकट्ठा करिए। और राजस्थान को, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, राजस्थान राजस्य वीर प्रशवनी भूमि अस्ति, राजस्थान की भूमि वीरों को जन्म देने वाली है। और विवेक जी, एक व्यक्ति आएगा, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, तात्या टोपे हो, वीर भगत सिंह हो या महाराणा प्रताप हो। और आज मुझे याद आती है उस व्यक्ति की, सुखदेव सिंह गोगामेडी मेरे शिष्य थे। आज वो व्यक्ति होते ना, ये नौबत नहीं होती। वो पीतल भर देता। तो मैं कहता हूं हमारे पीतल भरने वाले लोग हैं ना, वो भी आगे आए, कुछ नहीं होगा। हाँ, महपाल सिंह मकराना 22 दिन से अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है क्या यार? उसका क्या है? जान पे खेल रहा है, कोई किसी भी तरीके से दुश्मनी निकाल सकता है। महपाल सिंह मकराना के छालों को देखो, पैरों के को। 800 किलोमीटर की यात्रा कैसे होती है इस मौसम में, उस चीज के देखिए। हमारे समाज के लोग शेयर नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूं यहाँ इतने लोग हैं, सारा फेसबुक पे डालें, उसको शेयर करें, कम से कम सोशल मीडिया पे तो मजबूत हो जाए। देख लेंगे कितनी भीड़ है, जूम करके देख लेंगे। हम लोग एकाग्र होंगे, संगे शक्ति कलियोगे। और अब ब्राह्मण बोल गया है, क्षत्रिय बोल गया है, सारा समाज समझदार है। मैं आपको यही कहूंगा, आज हमें कलेक्ट्री पहुंचना है, रुकना नहीं है। अगर ये लोग हमें रोकने का प्रयास करें तो फिर ईंट से ईंट बजा दो, जो होगा वो देखा जाएगा, चाहे वो नेपाल बने, क्योंकि महिपाल और नेपाल की राशि में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। और महिपाल जी ने, अगर महिपाल जी ने अगुवाई की है तो पहली आहुति देने के लिए मैं तैयार हूं। तन से, मन से, धन से सवर्ण समाज के लिए पवन शर्मा का अगर खून का एक एक कतरा भी काम आए तो मैं तैयार हूं। आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आज कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दिया जा रहा है, जैसे जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और निष्कर्ष यह निकला कि उनकी मांगे थी पूरी हुई, आपकी मांगे हैं यूजीसी रोल बैक। आगे क्या आंदोलन किस घड़ी में खड़ा रहेगी? देखिए, मैंने आपको एक बात बोलना चाहूंगा, और ये बहुत बड़ी बात है, मैं तो बोल देता हूं, मेरी आदत है, क्योंकि मैं कोई मेरे लक्ष्य में वो का आटा तो पहुंचाता नहीं है, कमाता मैं हूं, तो मुझे किसी का डर नहीं है, 2 नंबर का काम नहीं करता। भाई आप विवेक जी बड़े सुलझे हुए पत्रकार हो, और आप सब लोग यहाँ खड़े हैं। आप ये देखिए, जिन जिन समाज के लोग जब जब पंगे कराते हैं, करते नहीं है, कराते हैं, तब तब वो कहते हैं कि छोरे नाराज हो जाएंगे। जब जब हमारे ब्राह्मणों के, राजपूतों के और बनियाओं के समाज में एक नेता ऐसा नहीं होगा कि भैया देखो फिर छोरे नाराज हो जाएंगे, जब तक हमारे पास छोरे नहीं होंगे ना, तब तक कुछ नहीं चलना, आगे की रणनीति कुछ नहीं होनी। 100, 200, 500 जमानत तक जाने के लिए तैयार रहे, जब वो बाहर आ जाए तो 500 फिर जाने के लिए तैयार रहे। और उसके लिए भैया फाइनेंशियल स्थिति मजबूत। हमारे लोग तो करते क्या है पता है, नहीं कहना चाहिए, अरे यार वो पवन जी पे क्या भाई यार हो गई हो ना, मजा आ गया यार, बहुत अंगूठियां पहन के घूमते थे। समस्या ये है, हमारे छोरे जब नाराज होने लगेंगे ना, तब जाकर क्या, आपने देखा अभी कुछ दिनों पहले पंगे हुए, लोगों के घरों पे कुछ पोता गया, तो क्या कहा, फिर देखो भैया छोरों को बुरा लगेगा। आप देखिए बैसला जी कहते थे जब उन्होंने आरक्षण किया पीलूपुरा में कि छोरे नाराज हो जाएंगे, और अभी 5 बांध पे भी छोरे नाराज होते होते बचे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे छोरे कहाँ हैं? हमारे छोरे तो हैं, लेकिन हमारे छोरों के जो गार्जियंस है ना, वो चूड़ियां पहन रखे हैं, वो उनको सफेद कपड़ा पहनना है,
उनको सफेद कपड़े पहन के अंदर रहना है। पवन जी कब जागेगा समाज, अब सवर्ण जागेगा, समाज? अब जागेगा, जाग गया? अब जाग गया, कन्फर्म जाग गया। बैक करा के रहोगे रोल बैक? बिल्कुल, यूजीसी तो रोल बैक उस दिन हवन किया था पिंडदान मोदी का, उसके बाद में नींद लग गई। और महपाल मकराजन जी ने और राजपूत समाज ने बड़ा योगदान किया, नो डाउट, क्योंकि यहाँ भी अगर 50,000 आदमी है तो उसमें राजपूत समाज ही होगा 47,000। बाकी के महाराज तो सेसगढ़ करा रहे हैं भैया, क्योंकि महाराज तो मंत्र बोल सकते हैं। आज तो सेसर गट करा लेंगे, कल क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही होगा कि पंडित जी जो लोग जाएंगे थाने में, इनकी जमानत नहीं होंगी। जमानत कैसे होगी? जमानत कैसे होगी जब हम हमारे लोगों को ये डीएनए में डालेंगे। आप देखिए, हमारा समाज जो सवर्ण समाज है उसको क्या पढ़ाया जाता है? मंत्र। गणेश जी के मंत्र बोलो महाराज, मैं कहता हूँ महाराजों से मंत्र तो बोलो, लेकिन मंत्र के साथ में तंत्र भी रखो। अरे यार, विरोध करना है तो हवन ही कर लो ना सब लोग मिलकर के। 1,80,000 ब्राह्मण है पूजा पाठ करने वाले जयपुर शहर के अंदर, एक एक हवन कुंड लेके अपनी छतों पे चला जाता और नरेंद्र मोदी जी के नाम की आहुति दे देता, भजन लाल जी के नाम की आहुति दे देता। नहीं देंगे, ये जब देंगे। पहले के बुजुर्ग 70 साल से नहीं बोले, महपाल सिंह मकराना ने ये हिम्मत की है। ये दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए। हमें जगना है, हमें समाज के साथ रहना है और उस समाज के लोगों के साथ रहना है भाई जो हमारे साथ खड़ा है। और जो समाज का नेता, चाहे वो हमारे रिश्ते में जीजा ही लगता हो, उसे छोड़ दो। दुर्जनो परिहर्तव्यो विद्याय अलंकृतो अपि सन्मन्ना भूषिता सर्पो किस्मो ये ना भयंकर। अगर सर्प के मुंह में मणि होती है लेकिन उसके मुंह में विष होता है तो सर्प से कोई दोस्ती नहीं करता है। ऐसे नेताओं को त्याग दो, चाहे वो मेरे हो या आपके हो या सवर्ण समाज के हो, जो आज यूजीसी और आरक्षण पर नहीं बोले, छोड़ दीजिए उनको।